हे माय लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? चलिए चेक करते हैं आपके आने वाले अगले 7 दिन कैसे होने वाले हैं। आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ दैट योर कमिंग डेज 7 डेज, योर नेक्स्ट 7 डेज, दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। क्या एक्सपेक्टेड है लाइफ में, क्या होने वाला है, कौन सा बदलाव होने वाला है। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। और आज हम चेक करने वाले हैं आपकी वीकली एनर्जी की, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है, कौन सा चेंज होगा, कौन सी चीज़ बदलने वाली है, कौन सी चीज़ सही होने वाली है, किस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। बेसिकली ये हम चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी चेक करेंगे। तो डिवाइन गाइड करें आने वाले अगले 7 दिन, आने वाले अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज। आने वाले अगले 7 दिन, जिस किसी के पास भी रीडिंग पहुंची है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। आने वाले अगले 7 दिन, आने वाले अगले 7 दिन। डिवाइन गाइड करें। वाओ, क्या बात है। ओ माय गॉड, ओके। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने ज़्यादा कार्ड इसलिए निकाले हैं क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग ले रहे हैं और 7 कार्ड्स ही निकाले। वाओ व्हाट स्ट्रेंज। चलो, सो यहाँ जो कार्ड्स आए हुए हैं, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड मून। ठीक है, बेसिकली मेजर कार्ड्स तो पॉजिटिव आए हुए हैं आपके, और मुझे ऐसा फील हो रहा है, 1 सेकेंड लेट मी चेक। टेम्परेंस भी है, वहीं 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, और बॉटम डेक की एनर्जी द मून की है। ओके, सबसे पहला गाइडेंस, अगर आप उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बात कहेंगे, लोग 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 लोग, अगर आप इसी थॉट प्रोसेस के अंदर अपनी लाइफ में बैठे हुए हैं तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको क्लियरली गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। जब तक आप एज एन इंडिविजुअल अपने लिए नहीं खड़े होगे, अपने लिए नहीं बोलोगे, कुछ भी सही नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, हमने जैसा सोचा, हमने जैसा एक्सपेक्ट करा, वैसे हो ही नहीं रही हैं। इस वजह से आप परेशान भी बहुत रहते हो, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं उदास बहुत रहते हो। आपको लगता है कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, आई एम डन विथ एवरीथिंग, मेजर वो रिलेशन हो या वो काम हो। आई फील दैट आप एक ऐसे सिचुएशन पर आ गए हो कि मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, मुझे किसी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। नो डाउट इतना सब होने के बावजूद भी आप खुद को बहुत खुश, बहुत हैप्पी रखने की कोशिश करने वाले हो। इस हफ्ते आप अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो, आप अपनी एनर्जी पर बहुत पॉजिटिवली काम करने वाले हो। आप अपनी एनर्जी पर, मतलब आप हर चीज़ का ध्यान दोगे, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। डीप डाउन एक इमोशनली फ्रस्ट्रेशन, ड्रेन एनर्जी, पैनिक मैं देख रही हूँ आपके अंदर, बट उसके बावजूद भी आप जिस तरीके से खुद को हैंडल कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन अपने माइंड में या अपने माइंड से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी नेगेटिव थॉट्स
पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, क्लैरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जो मिसकंसेप्शंस भरे हुए हैं कि व्हाट विल हैपन, सही होगा नहीं होगा, चीज़ें सही हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, अगर आप इस थॉट प्रोसेस में हो तो इससे थोड़ा बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. लेकिन डिवाइन गाइडेंस से आ रहा है दैट यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू बी वेरी साइलेंट, बिकॉज भले आप बहुत परेशान हैं, बहुत ड्रेन हो रहे हैं, पर आप खुद को संभाल भी बहुत अच्छे से रहे हैं. आगे चलकर ना यही चीज़ आपको आपके सक्सेसफुल आउटकम की तरफ लेकर जाएगी. देयर आर चांसेस इस हफ्ते आप में से कुछ लोग की शादी को लेकर बात होने वाली है, मैरिज को लेकर बात होने वाली है, बिजनेस को लेकर बात होने वाली है. अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो, स्टार्टअप के बारे में बात करने की कोशिश करोगे. घर में बैठकर फाइनेंसेस की बातें करोगे, फाइनेंशियल डिस्कशंस बहुत होंगे इस वक्त घर पे आपके. और सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है कि भागना नहीं है आपको, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ऐसा भी कर लेती हूँ, मैं ये भी डिसीजन बना लेती हूँ, मैं बिजनेस में ये, नो नो नो, रश नहीं करना है बिल्कुल. जितना भागोगे उतनी चीज़ें बिगड़ेंगी, और जितना पेशेंस और काम के साथ चीज़ें पर काम करोगे उसका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल मिलेगा. तो ये आने वाले अगले 7 दिन 7 बातें जिनका ध्यान देना है. पहली चीज़, ओवर थिंकिंग नहीं करना है. दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो ऐसा, वो ये, वो नहीं. जो आंखों के सामने है वो रियल है, बाकी जो दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ थॉट्स है, वो मेरी रियलिटी नहीं है. नंबर 2, लोगों की बातों में मत आना. लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. लोग क्या बोल रहे हैं वो आपका सोचना नहीं है. आपका काम सिर्फ अपने कर्मा को फॉलो करने का है. रोज़ रात को सोने से पहले, नंबर 3, रोज़ रात को सोने से पहले मेडिटेशन करके सोगे आप. जी हाँ, लेटे लेटे मंत्र का जाप करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब रात में सोने जाते हो उसके पहले ही आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाती है, पैनिक हो जाती है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, चीज़ें हैंडल नहीं होती, चीज़ें काम नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए. तो यू नीड टू बैलेंस दैट एनर्जी. नंबर 4, शादी की बातें होगी. अरेंज भी हो सकती है, लव भी हो सकती है. फैमिली को लेकर आगे बातचीत करेंगे, फैमिली को लेकर डिस्कशन होगा, या शादी को लेकर कम्युनिकेशन होगा. मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो चीज़ स्टक थी अब वो शादी को लेकर चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, डिसीजंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. नंबर 5, स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन. आपके अंदर की आवाज़ जो कह रही है, आपके अंदर का जो दिल कह रहा है, उसकी बातें सुनना शुरू करिए, वही आपको आपके फेवरेबल आउटपुट पर लेकर जाने वाली है. नंबर 6, चीज़ों के तरफ भागना नहीं है. ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, नहीं. जितना रश करोगे उतना लॉस होगा. एंड लास्ट, यू हैव टू बी वेरी काम एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंस. ओके, चलिए बढ़ते हैं. रिलेशनशिप एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है रिश्ते के लिए. 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए. तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए. तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए. मेकिंग मैजिक. वार्म ब्रू. ओके, रिलेशनशिप की तरफ मैं देख पा रही हूँ कि अब दोनों के बीच में, जिस चीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कम्युनिकेशन ब्रेक चल रहा है, वो चीज़ हील होती हुई दिखाई दे रही है. आपके रिश्ते में जो चीज़ अभी चल रही है, अब वो आने वाले टाइम में ना बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हील होती हुई, क्लियर होती हुई, फेवर में बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है. और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बेटर बनने वाली है. एंड मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं या जो लोग अभी किसी ब्रेकअप से बाहर निकले हैं, वो कहीं ना कहीं किसी से मिलने की कोशिश करेंगे, नई बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, नया रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, नया कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे. मतलब
भले ही वो शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन आई कैन सी दैट यूर इंटरेक्टिंग विद समवन टू मेक योर सेल्फ मतलब सोशल होने की कोशिश करोगे, आप लोगों से मिलने की कोशिश करोगे। लेकिन सबसे अच्छा साइन जो आज आपके रिश्ते का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी बात का डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, दोनों के बीच में लव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है आप दोनों की एनर्जी को देखते हुए, दैट इज़ जितनी कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं उतनी कोशिश आप भी करने वाले हो, और ये सब ना बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो ये मत सोचो कि ये सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, या ये ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बस डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए और जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उन्हें आगे वैसे एक्सेप्ट करिए। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, क्लेम कर लीजिए आज की रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई हुई हैं आज। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नए वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं ऐसी ही नई रीडिंग्स के साथ। राधे राधे।